हरिओम मंगलमय हूँ। हम लोग श्रवण कर रहे हैं यमराज नचिकेता को आत्मा का स्वरूप समझा रहे हैं। कल उन्होंने समझाया न जायते म्रियते वा कदाचिन, और जो आत्मा है ये जन्मता भी नहीं है और मरता भी नहीं है, और आत्मा किसी भी प्रकार से मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अब आगे उसी के विषय में और बता रहे हैं। कहते हैं हंता चेन मनते हंतुं हतश्चेन मनते हतम उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। कहते हैं हंता चेन मन्यते हंतुं, अगर कोई आत्मा को मारने वाला वो ऐसा मानता है कि मैं आत्मा को मार डालूंगा, कोई अपने मन में सोचता है कि मैं आत्मा को मार डालूंगा, यानी किसी पुरुष को मारे और सोचे मैं आत्मा को मार डालूंगा, तो एक तो वो व्यक्ति हुआ। दूसरा, जिसको वो मार रहा है वो व्यक्ति सोचे कि मैं मर जाऊंगा, यानी मैं आत्मा मर जाऊंगा, मेरा आत्मा मर जाएगा, ऐसा सोचता है, मेरा आत्मा मर गया ऐसा सोचता है। तो वो भी दोनों ही कहते हैं उभौ तो न विजानी, तो दोनों ही नहीं जानते हैं कि जो आत्मा है ये आत्मा तो न हंती न हन्यते, न तो ये किसी को मार सकता है और न ही ये किसी के द्वारा मारा जाता है। हन का मतलब होता है जान से मार डालना। यहाँ पर इस धातु का ही प्रयोग किया गया है, और ये समझना कि वो ना मार सकता है ना मारा जा सकता है। इसका अभिप्राय ये है आत्मा किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं बनता। मारना यानी जो मारेगा वो क्या बनेगा, कर्ता, और जो मारा जाता है वो बना कर्म, है ना। जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम जो है वो कर्ता है और रावण कर्म है। तो कहते हैं कि जो आत्मा है वो कर्ता भी नहीं बन सकता। ऐसे जान से मार डाले तो आत्मा जान से मार डालने की क्रिया का कर्ता नहीं बन सकता, और साथ साथ में रावण को मारा तो आत्मा को मार डाले ऐसा भी नहीं हो सकता। यानी रावण क्या है, कर्म है, तो कर्म का कर्म भी नहीं हो सकता, किसी क्रिया का कर्म भी नहीं हो सकता। तो अभिप्राय ये है कि यहाँ पर हन धातु को लेने से, हन क्रिया है ये, इसको लेने से आप समस्त क्रियाएं, जितनी भी क्रियाएं हो सकती है, हमारे पाणिनि जी ने 4000 धातुएं 4000 क्रिया लिखी है, 4000 क्रियाएं बताई है, तो 4000 क्रियाओं में से किसी भी क्रिया का कर्ता आत्मा नहीं हो सकता, और साथ ही साथ में किसी भी क्रिया का कर्म भी नहीं हो सकता। यानी ना तो वो कोई क्रिया कर सकता है और न ही किसी क्रिया का असर आत्मा पर हो सकता है, आत्मा पर भी उसका कोई प्रभाव नहीं हो सकता। आत्मा कर्ता भी नहीं है और कर्म भी नहीं है। आप समझ लीजिए, कर्ता यानी करने वाला और कर्म यानी भोगने वाला, उस क्रिया का असर जिस पर हो वो भोगने वाला हो गया, भोक्ता हो गया। तो कहने का अभिप्राय है कि आत्मा किसी भी क्रिया का कर्ता भी नहीं हो सकता और किसी भी क्रिया का कर्म भी नहीं हो सकता, किसी क्रिया का कर्ता भी नहीं हो सकता और किसी क्रिया का भोक्ता भी नहीं हो सकता। समझ गए? ये बात इस आत्म तत्व में विचित्र है, और ये आत्मा एक ऐसा अद्भुत तत्व है कि इस विषय में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। क्यों ये आत्मा न किसी को मार सकता है न किसी के द्वारा मारा जा सकता है, ऐसा क्यों? तो कहते हैं कि ये आत्मा अविकारी है। ये आत्मा क्या है, अविकारी है, और इसीलिए ये न तो किसी को मार सकता है और न किसी के समान किसी के द्वारा मारा जा सकता है। जैसे आकाश होता है ना, आकाश को आप मार सकते हैं क्या? एक तलवार लीजिए, आकाश को मारना शुरू किए, आकाश मतलब ये जो
पूरा अवकाश है, खाली जगह, स्पेस। आकाश का मतलब बादल मत समझना, आकाश का मतलब हमारे यहाँ पर ईथर, जो अंतरिक्ष है उसको आकाश कहा गया है। मतलब जो खाली स्थान है, स्पेस, ये भी आकाश है। जो हमारे सामने है ये भी आकाश है। शरीर के अंदर में जो आँख में ये जो कान है, नाक है, मुंह है, और अंदर पेट में, नलियों के अंदर में वो जो खाली स्थान है वो सब आकाश है। तो आकाश क्या है? अविकारी है। आकाश को हम काट सकते हैं किसी अस्त्र से? नहीं काट सकते। आकाश को हम जला सकते हैं? नहीं जला सकते। आकाश को हम गीला नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार से कोई भी क्रिया का असर आकाश पे नहीं हो सकता। और आकाश स्वयं वो भी निर्वय है, वो भी कोई क्रिया नहीं कर सकता। ठीक है, उसी प्रकार से ये आत्मा भी अविकारी है। परंतु तो कोई कह सकता है, कोई सोच सकता है, तो फिर क्या आकाश ही आत्मा है? तो नहीं, ये भूल नहीं करना। आकाश आत्मा नहीं है। आकाश की तरह आत्मा सब कहीं व्याप्त है, निर्वय है, अविकारी है। परंतु आकाश में और आत्मा में एक अंतर है। वो अंतर क्या है? आकाश जो है वो जड़ है, आकाश जो है वो शून्य है। आकाश क्या है? जड़ है। और आत्मा जो है वो चेतन है। आकाश शून्य है लेकिन आत्मा सत्य रूप है। आत्मा सत्ता रूप है, अस्तित्व रूप है। सारे संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी सत्तावान दिखाई पड़ रहा है, जिसमें भी जो कुछ हमको अस्तित्व दिखाई पड़ रहा है, वो आत्मा के अस्तित्व से, आत्मा की सत्ता से ही सत्तान्वित होकर के दिखाई पड़ रहा है। इसी बात को आगे हम थोड़ा और समझेंगे। हमारे भगवान यमराज जी कहते हैं, अणोरणीयान महतो महीयान आत्मश्च जंतुर्निहितो गुहायाम तमाक्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। कहते हैं अणोरणीयान, अणु से भी अणु है। ये जो आत्मा है ये अणु से भी अणु है। अणु है क्या होता है? अणु का मतलब होता है मॉलिक्यूल, ने जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, किसी भी पदार्थ के, जो छोटे कण होते हैं, जिन कणों से मिलकर वो पदार्थ बना होता है, उसको कहते हैं अणु। पर अणु ने बहुत छोटी इकाई, पदार्थ की बहुत छोटी इकाई, बहुत छोटा कण, तो कहते हैं आत्मा बहुत छोटे अणु से भी अणु है। मतलब जो अति सूक्ष्म चीज है संसार में, उससे भी सूक्ष्म आत्मा है। और एक बात और समझिए, जितनी भी सूक्ष्म चीजें हैं आत्मा उससे सूक्ष्म है, तो फिर इसलिए आत्मा वो सूक्ष्म है, बोलते हाँ सूक्ष्म है, पर इसके साथ ये भी ध्यान रखो, महतो महीयान, जो महान से भी महान चीज है उससे महान है। महतो महीयान, जो महान चीज संसार में, जो सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान, सबसे दीर्घ, सबसे बड़ा वस्तु होगी, बड़ी होगी, बोले हाथी, तो हाथी से भी बड़ा ये आत्मा है। और आप जो भी कहीं आप पहुंचा ले अपनी वृत्ति को, वो उसे भी बड़ी आत्मा है। संसार पूरा जो पृथ्वी है, पृथ्वी से भी विशाल है, जो आकाश से भी विशाल है, सबसे विशाल ये आत्मा है। तो ये आत्मा क्या है? महान से भी महान, महान से मतलब बड़े से भी बड़ा है। और इसकी क्वालिटी क्या है? और एक बात और समझिए कि संसार में जितनी अणु से अणु वस्तु हो, अणु से अणु कोई जीव हो, और या फिर महान से महान, जो बड़े से बड़ा कोई जीव हो, और जो कुछ भी है, वो सबके अंदर में ये आत्मा के द्वारा ही सत्ता स्फूर्ति प्रदान की जा रही है। आत्मा के द्वारा ही वो आत्मवान हो रहा है, वो जीवित दिखाई पड़ रहा है। और जो जड़ पदार्थ है वो भी हमको जो दिखाई पड़ रहे हैं, उनका जो अस्तित्व प्रतीत हो रहा है, वो आत्मा की सत्ता से ही है। चाहे वो एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म हो, चाहे महान से महान हो, ये बात है।
यानी महान से महान यानी चींटी से लेके ब्रह्मा पर्यंत जो कुछ भी है, जो भी कुछ हमको सत्तावान दिखाई पड़ रहा है, वो सब ब्रह्म की सत्ता से ही प्रतीत हो रहा है, जो आत्मा की सत्ता से ही सत्तान्वित होकर के हमको प्रतीत हो रहा है। और इस आत्मा के अंदर में अब बात उठती है, आगे कहते आत्मा से जंतुर निहितो गुहायाम, ये जंतु की हृदय रूपी गुहा में रहता है। क्या समझे? जंतु की हृदय रूपी गुहा में रहता है। प्रायः हम लोग जंतु हृदय रूपी गुहा का मतलब क्या समझते हैं कि जो हमारा हार्ट है, क्या समझे, उतना ही बड़ा हृदय है, उसी गुफा में ये आत्मा रहता है। यहाँ पर ये बात समझने की है, यहाँ पर जो ये गुहा कह रहे हैं, ये पूरा संपूर्ण शरीर, क्या समझे, संपूर्ण शरीर के अंदर में आत्मा रूप से ये आत्म तत्व रहता है, सबका आत्मा होकर के रहता है। और अब बात उठती है कि ऐसा जो विचित्र आत्मा है उसको जाना कैसे जाए, जिज्ञासु उसको कैसे जाने, मुमुक्षु उसको कैसे जाने। तो बताते हैं उसका उपाय, तमाक्रतु पश्यति वीत शोको, उस आत्म तत्व को तमाक्रतु, जो अक्रतु, तम यानी उस आत्मा को, अक्रतु, अक्रतु यानी जो निष्काम, जो भी व्यक्ति मतलब क्रिया से पूर्ण रूपेण उपरत हो चुका है, पुण्य पाप से पूर्ण रूपेण उपरत हो चुका है, कर्म से पूर्ण रूपेण उपरत हो चुका है, ठीक है, जो बुद्धि के द्वारा दृष्ट और अदृष्ट जो विषय हैं सबसे उपरत हो चुका है, जो देखे जा रहे हैं और परलोक के विषय हैं उन सबसे वो उपरत हो चुका है। उन सब में किसी में भी उसको कोई मोह भाव या किसी प्रकार की आकांक्षा उसको नहीं है, समझ रहे, किसी प्रकार की आकांक्षा उसको नहीं रह गई है, वो है अक्रतु, पूर्ण रूपे निष्काम जो हो चुका है। ऐसा जो निष्काम मुमुक्षु है वो इसको पश्यति, वो इसको देखता है, पूर्ण रूपेण जो निष्काम हो चुका है, पूर्ण रूपेण वैराग्यवान हो चुका है, अर्थात जो पूर्ण रूपेण साधन चतुष्टय संपन्न हो चुका है, जिसकी समस्त इंद्रियां अब संयमित हो चुकी है, वो देखता है इसको। और क्या कैसे देखता है, आगे क्या कहते हैं, तमाक्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान, कैसे धातु के प्रसाद से, प्रसाद यानी प्रसन्नता से, धातु यानी क्या, धातु का मतलब यहाँ पर है मन और इंद्रियों को धातु कहा गया है। क्यों? क्योंकि उस संपूर्ण शरीर को धारण करती है, मन और इंद्रियां ही संपूर्ण शरीर को धारण करते हैं। खाना पीना जानना सब शरीर का मेन कौन है, ये मन और इंद्रियां ही हैं, इसलिए शरीर और इंद्रियों को धातु कहा जाता है। अगर ये प्रसन्न हो, इनकी प्रसन्नता से, इनके प्रसाद से ये आत्म तत्व देखा जा सकता है। तो कोई सोचता है अच्छा इनको प्रसन्न करना है तब तो बढ़िया, इनको खूब खिलाओ पिलाओ। आग के अंदर में आप घी डालोगे तो आग और बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, लेकिन वो संतुष्ट नहीं होगी। क्या हो गया? संतुष्ट नहीं होगी। तो ये जो इंद्रियां और मन है, यहाँ पे प्रसाद का मतलब है ये जब संयमित हो जाए, ये संपूर्ण संसार के इस लोक के और परलोक के विषयों से उपरत हो जाए, वैराग्यवान हो जाए, तब इन मन और इंद्रियों के द्वारा जब ये शुद्ध हो जाएगी पूर्ण रूपेण, तो इनकी प्रसन्नता से, तब इनकी प्रसन्नता के द्वारा ये जो मन है, अब इसके अंदर में एक क्वालिटी आती है कि सूक्ष्म जो निर्वय, जो सूक्ष्माति सूक्ष्म वस्तु है उसको ये पकड़ सके। और जब ये क्वालिटी इसमें आ जाती है तब ये क्या होता है, धातु प्रसादान महिमान आत्मन, इस महिमा को, इसकी महिमा को, इस आत्म तत्व को वो पकड़ सकता है, मतलब उसको जान सकता है। और एक बात, इसकी महिमा को वो देखता है। ये जो आत्मा है
ये न तो बढ़ता है और न ही घटता है। एक विशेष बात इसकी ये भी है, ये स्वयं ही अणु से अणु है और महान से महान है। बड़ा ही रहस्यमय इसका ये वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो ऐसा जो ये आत्मा है इसको जानता है, इसकी महिमा को जानता है। कैसे जानता है कि आत्मा मैं हूँ। इस आत्मा को जब भी जानेगा तो ये आत्मा मैं हूँ यही जानेगा। क्यों? क्योंकि आत्मा इसका स्वरूप है। आत्मा हमारा स्वरूप है। जैसे कि कोई है, किसी का नाम है रामू, और वो रामू अपने आप कहीं पर जाए, रामू 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 ढूंढे सब जगह, तो रामू जब रामू को जानेगा तो मैं रामू हूँ, इसी प्रकार से उसको रामू मिल सकता है, अन्य कोई प्रकार से नहीं मिल सकता, क्योंकि वो उसका स्वरूप वो खुद है। उसी प्रकार से आत्मा भी वो स्वयं है। जो मुमुक्षु इस आत्मा को खोज रहा है, ये मुमुक्षु ही आत्मा है, मुमुक्षु का स्वरूप ही आत्मा है। इसीलिए इस आत्म तत्व को जब जानता है तो अहम अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि, इसी प्रकार से जानता है। मैं ये आत्मा मैं हूँ, इसी प्रकार से जानता है। और जब इस प्रकार से जानता है तब क्या होता है? तब कहते हैं वीत शोको, तब उसका जो शोक है उससे वो सब नष्ट हो जाता है, वो पूर्ण रूपेण शोक रहित हो जाता है। विशेष रूप से वो शोक रहित हो जाता है पूर्ण रूपेण। विशेष रूप से व्यक्ति को शोक सबसे बड़ा किस चीज का है? तो सबसे बड़ा शोक है मृत्यु का भय। मृत्यु से मैं मर जाऊंगा, यही शोक है सबसे बड़ा। तो मृत्यु रूपी शोक, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सबका भय, सबका शोक उसका नष्ट हो जाता है, विशेष रूप से नष्ट हो जाता है। ऐसा ये आत्म तत्व है। इस आत्म तत्व को अवश्य ही जानना चाहिए और इसको निष्काम पुरुष ही जान सकता है। ये बात अच्छी प्रकार से समझिए। जैसे कि नचिकेता, ये पूर्ण रूप में निष्काम थे, पूर्ण रूपे निष्काम थे। अगर इनके हृदय में जरा भी कोई कामना होती तो जहाँ अच्छी अच्छी चीजों के नाम गिनाए गए, मैं तुमको देता हूँ, कहीं भी लालायित हो जाते। आप देखिए हमारे मनु जी, ये अपने घर को सब राज का छोड़ करके, संसार को छोड़ करके पूरा चले गए जंगल में। 23,000 तक वर्षों तक इन्होंने तपस्या की। और जब भगवान सामने आए जिनके लिए तपस्या की थी, तो क्या हुआ? चाहूं तुम ही समान सुत। उनके मन में कहीं, हृदय के अंदर में कहीं उनकी हड्डियों में वासना बैठी थी पुत्र की। तो बस भगवान आपके समान पुत्र चाहते, उन्हें पुत्र प्रेम जाग गया भगवान के दर्शन करके। तो क्या हुआ? राम के रूप में भगवान आ गए। तो भगवान की कृपा थी, चाहो तुम्हारे समान सुख, तो भगवान वैसा ही सुंदर पुत्र दे देते। लेकिन भाई सुंदर हो जाता है, और भगवान के मोर दरस अमोघ जगमाही, मेरा दर्शन अमोघ है। तो भगवान ठगी नहीं कर सकते। भगवान अपने भक्त को उसका कल्याण ही करते हैं, इसीलिए भगवान स्वयं उसके यहाँ पर आ गए, उनके आ गए। लेकिन दशरथ के मन में हमेशा उनके लिए पुत्रवत प्रेमी रहा, पुत्र मोह भाव ही रहा, उनमें भगवत भावना नहीं था। तो परिणाम सब क्या हुआ? जब राम से उनका बिछोह हुआ, राम जी 14 वर्ष के लिए जंगल गए, तो बस राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुबीर विरह, राव गए सुरधाम। सुरधाम यानी स्वर्ग गए, राम राम का वर्ण चिंतन करते हुए। लेकिन राम का स्मरण कैसे किया? पुत्र भाव से किया, तो उनको स्वर्ग मिला। और बाद में फिर जब राम रावण युद्ध हुआ और सारे देवता वहां पर आए, तब दशरथ जी भी वहां पर आए। तो तने विलोकी नैन जल छाए, अपने पुत्र को देखकर उनके हृदय आंखों में आंसू भर आए, प्रेम के आंसू। तब भगवान ने रघुपति प्रथम प्रेम अनुमानी, उनका पहले का पुराना प्रेम जो 23,000 वर्षों तक तपस्या किए मेरे लिए, और
घर को छोड़कर सब कुछ आ गए थे, उस प्रेम का उन्होंने अनुमान विचार किया और उनको पूर्ण रूपेण उनको ज्ञान दिया, उनको पूर्ण रूपेण ज्ञान दिया। और उस ज्ञान का परिणाम ये हुआ कि दशरथ को फिर मोक्ष हो गया। तो ये बात आप समझिए कि जब परमात्मा के जो निराकार स्वरूप के जब दर्शन होते हैं, अद्वैत भाव से जब परमात्मा का दर्शन होता है, तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सच्चिदानंद